हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर वोडाफोन आइडिया के कुछ डेटा के ऊपर, कुछ स्टैटिस्टिक्स के ऊपर मैं आप लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करना चाहूँगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इन चीज़ों को ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए और इसको रिलेट करिए मेरे एक वीडियो से, जिसके अंदर मैंने बताया था कि सब्सक्राइबर्स अगर वोडाफोन आइडिया इंक्रीज़ करना चाहे तो उसके सामने एक खुला रास्ता है, बस उसको पहचानने की ज़रूरत है। लेकिन अपनी बातचीत को शुरू करेंगे उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर सेट करिएगा ताकि दोस्तों आपको कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। सबसे पहले जो मैंडेटरी चीज़ें हैं मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, वोडा आइडिया का लास्ट ट्रेडिंग सेशन में शेयर प्राइस 9.90 पे ओपन हुआ, 9.50 का लो बना डाला और 9.60 के ऊपर बंद हुआ। मार्केट कैप करस्पॉन्डिंग देखा जाए तो 30,834 करोड़ रुपए। टोटल डिलीवरी वॉल्यूम अगर आप देखेंगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन का तो टोटल 22 करोड़ 10,58,140 क्वांटिटीज़ की ट्रेडिंग करी गई, जिसमें 7 करोड़ 14,810 क्वांटिटीज़ की डिलीवरी है, यानी परसेंटेज ऑफ डिलीवरी देखा जाए 31.7% है, तकरीबन 32% मान लीजिए इसे। आइए डेटा की बात करते हैं। तो दोस्तों, खबर ये आई है कि वोडाफोन आइडिया जो है कुछ सर्कल्स में सब्सक्राइबर्स का एडिशन कर रहा है और मैंने आपको एक बार एक वीडियो के माध्यम से पोस्ट करके बताया था। मैं एक बार आपको जस्ट रिमाइंड करा देता हूँ। दोस्तों, आप याद करिए, मैंने आपको बताया था कि वोडाफोन आइडिया अगर आज की डेट में चाहे तो उसके सामने एक खुला ऑप्शन है सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने का। जहां एक तरफ रिलायंस जियो जो लो वैल्यू कस्टमर्स हैं या जो इनएक्टिव कस्टमर्स हैं उनको अपने नेटवर्क से गिरा रहा है, यानी उनको हटा रहा है, तो दूसरी साइड क्या वोडाफोन आइडिया उन्हीं सब्सक्राइबर्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकता? लोअर, एकदम सस्ते से सस्ता टैरिफ प्लान लेके आओ और इन सारे सब्सक्राइबर्स को अपनी साइड अट्रैक्ट कर लो और सबसे सस्ता से सस्ता प्लान दो। बाकी चीज़ों में आप कंपटीशन करो एयरटेल और जियो से, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बाकी चीज़ों में आप प्लान रखो, हाई लेवल प्लान रखो, ठीक है, लेकिन लोअर एंड के जो कस्टमर्स हैं वो भी तो हमारे देश के सिटीजन्स हैं। क्या वो हमारे देश के नहीं है? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है उनको सर्विस देना? तो उनकी सर्विस के लिए भाई, अब सबसे यहाँ पे दुख की बात यह है कि उनकी जो इनकम है काफ़ी कम होती है, बहुत ही गरीब होते हैं, बहुत निचले तबके के लोग होते हैं। तो उस लेवल तक के आप टैरिफ प्लान, अब उनके लिए 100 रुपया बहुत महंगा होता है यार। आप उनके लिए 20 रुपये 30 रुपये का प्लान लेके आओ ताकि वो महीने में एक बार रिचार्ज कर लें और तो उनको चिंता ना हो कि उनकी सिम जो है बंद हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जियो और एयरटेल के जो कस्टमर्स गिर रहे हैं, जो शेड हो रहे हैं, वो आपकी तरफ आ जाएंगे, बढ़ेंगे और उससे आपके आरपू के अंदर कहीं ना कहीं एडिशन ही होगा, माइनस नहीं होगा उससे। ठीक है, तो ये एक बढ़िया तरीका है अपने सब्सक्राइबर्स को वापस गेन करने का। बहरहाल, अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें दोस्तों, तो वोडाफोन आइडिया थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर को कुछ सर्कल्स में सब्सक्राइबर्स में एडिशन होते हुए देखने को मिला, जैसे कि मुंबई है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, तमिलनाडु है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, यूपी ईस्ट है। ये कुछ सर्कल्स है जहाँ पे वोडा आइडिया के सब्सक्राइबर्स में पॉजिटिव एडिशन देखने को बेसिकली मिला है। अगर हम मुंबई की बात करें तो आपको पता है मुंबई काफ़ी कॉमर्शियल सिटी, आपको अच्छे से पता है, इट इज़ द फाइनेंशियल सिटी ऑफ इंडिया। तो मुंबई के अंदर वोडाफोन आइडिया, यहाँ पे अच्छी बात यह है कि मुंबई सर्कल के अंदर वोडाफोन आइडिया के सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स हैं, सबसे ज़्यादा वायरलेस सब्सक्राइबर्स हैं। और दिसंबर 2021 से फरवरी 2022, यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने के डेटा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और ये ट्राई की तरफ से रिलीज़ किया गया है। बताया जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ़ जो सब्सक्राइबर्स हैं, वायरलेस सब्सक्राइबर्स हैं वोडाफोन आइडिया के मुंबई सर्कल के अंदर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 3 महीनों के अंदर जो ऐड हुए हैं 2,58,722। अब फरवरी तक अगर हम देखें तो ओवरऑल सब्सक्राइबर बेस वोडाफोन आइडिया का मुंबई सर्कल के अंदर 1,18,46,621 निकल के आता है। और मार्केट शेयर की बात करें तो मुंबई के अंदर हम मार्केट शेयर की बात कर रहे हैं, पूरे इंडिया के अंदर मार्केट शेयर की बात नहीं कर रहे हैं। तो मुंबई सर्कल के अंदर वोडाफोन आइडिया का मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा 34.62% का है, बाकी लोगों का पीछे है। इससे जियो भी पीछे है, भारती एयरटेल भी पीछे है और BSNL MTNL तो पीछे रहेगा ही।
अब हम गुजरात सर्कल की बात करें दोस्तों, तो गुजरात सर्कल के लिए अगर आप देखें तो 77,322 नए सब्सक्राइबर्स को इन्होंने ऐड किया है जनवरी और फरवरी महीने के अंदर मिला करके। यहाँ 2 महीने का डेटा है दोस्तों, जनवरी और फरवरी 2 महीने में गुजरात सर्कल में वोडाफोन आइडिया के अंदर 77,322 नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स ऐड होते हुए देखने को मिले हैं। और एट द एंड ऑफ फरवरी 2022 टोटल सब्सक्राइबर बेस गुजरात सर्कल के अंदर 2,38,67,662 हो जाते हैं वोडाफोन आइडिया के, सिर्फ वोडा आइडिया के 2,38,67,662। वोडाफोन आइडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर इन गुजरात सर्कल। गुजरात सर्कल में यहाँ पे नंबर 1 मार्केट शेयर किसी और का है, नंबर 2 मार्केट शेयर 35.63% के साथ वोडाफोन आइडिया का ही है, दूसरी पोजीशन को ऑक्यूपाई करे हुए है गुजरात सर्कल के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पे एक टेबल के माध्यम से बताया गया है, लेकिन उससे पहले उसके बाद मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज़ नोटिस करनी चाहिए कि जो जो चीज़ें मैं आपसे यहाँ शेयर कर रहा हूँ, ये सभी चीज़ें जो हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से शेयर करी गई हैं। महाराष्ट्र एंड गोवा सर्कल की बात करें तो वोडाफोन आइडिया वहाँ पर भी सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर है इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर्स काउंट। हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल नंबर ऑफ़ वायरलेस सब्सक्राइबर्स जरूर गिरे हैं, लेकिन वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पे भी नए सब्सक्राइबर्स को ऐड किया है। हरियाणा सर्कल की बात करें तो वोडाफोन आइडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर्स। फिर भी अगर हम देखें टोटल टेलीकॉम का जो ओवरऑल सब्सक्राइबर बेस है 1. यानी वोडा आइडिया का जो टोटल ओवरऑल सब्सक्राइबर कंबाइंड बेसिस पे ओवरऑल यानी पूरे सर्कल्स का मिला करके इंडिया के अंदर जो सब्सक्राइबर बेस है उसमें 1.53 मिलियन सब्सक्राइबर्स का रिडक्शन जरूर यहाँ देखने को मिला है। वोडाफोन आइडिया ने कई क्वार्टर से जो है कई लंबे समय से सब्सक्राइबर्स का एडिशन नहीं किया है। ऑल्दो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो इन सर्कल्स में इनके एक्टिव सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं और टोटल एक्टिव सब्सक्राइबर्स अगर हम वोडा आइडिया की बात करें आउट ऑफ 265 मिलियन आई थिंक सो पूरा सब्सक्राइबर बेस है, जिसमें से 225.89 मिलियन सब्सक्राइबर्स वोडा आइडिया के एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं एज ऑफ फरवरी 2022। परसेंटेज के टर्म्स में जियो से ठीक पीछे है और जियो का एक्टिव सब्सक्राइबर बेस आगे क्यों चला गया आपको पता है? उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि जियो अपने जो नॉन पेइंग कस्टमर्स हैं या जो रिचार्ज नहीं नॉन एक्टिव कस्टमर्स हैं, इनएक्टिव कस्टमर्स हैं, उनको शेड कर रहा है, वीड आउट कर रहा है अपने नेटवर्क से। तो डेफिनेटली एज ए परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो उसका जियो का जो एक्टिव सब्सक्राइबर बेस है वो ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टोटल जो डिनोमिनेटर में सब्सक्राइबर्स हैं उसमें कमी आएगी, तो ऑब्वियसली एक्टिव सब्सक्राइबर्स का परसेंटेज क्या करेगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि नोमिनेटर में क्वांटिटी तो वही है लेकिन नीचे जो है डिनोमिनेटर के अंदर डिक्रीमेंट हो रहा है, तो ऑब्वियसली परसेंटेज ऑफ एक्टिव सब्सक्राइबर्स बढ़ेगा। तो उससे ज़्यादा हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जियो के पास सब्सक्राइबर बेस जितना है उसमें से गिर ही रहे हैं। और देखिए अब चलिए आगे कुछ जो भी नई अपडेट आएगी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बात जो है ये स्टेटिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए। आई होप मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थोड़ी डिटेल में। इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट आप इसे ज़रूर अप्रिशिएट करने के लिए लाइक करिएगा। बाकी वोडा आइडिया को लेकर के पॉजिटिव तो देखिए दिल नहीं कर रहा होगा रहने का, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि इसकी सिचुएशन जितनी ख़राब है उस हिसाब से कदम नहीं उठाया जा रहा है इसको बचाने के लिए, इसको आगे उठाने के लिए। तो इस चीज़ को लेकर नाराज़गी ज़रूर है, कहीं ना कहीं आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, सभी के अंदर है। लेकिन देखिए क्या होता है, समय आने दीजिए। अभी तो इसका रिज़ल्ट आएगा और रिज़ल्ट के बाद जो अर्निंग कॉल्स आएंगी उसी के ऊपर निगाहें टिकी हुई हैं सबकी कि क्या इनका जजमेंट आता है, क्या मुंह से क्या निकलता है इनके। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, राइट। सरदार जी को भी सुनना है और वोडा आइडिया का जो मैनेजमेंट है उसको भी सुनना है कि क्या इनकी तरफ से टिप्पणी करी जा रही है फंड रेजिंग को लेकर के, जिसको लेके मुझे उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि ऐसी कंपनी के अंदर जहाँ 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है कोई अपना 1 रुपया क्यों डालेगा जब तक कोई वैलिड रीज़न ना हो, जब तक कोई एश्योरेंस ना हो। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज़ ऑल, टेक केयर।